हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं हूँ यशवंत और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 9 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। जी हाँ बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर मैटर। मैटर मीन्स पदार्थ। आप मेरे पीछे जो ये वाइट बोर्ड देख रहे हैं ना, ये भी एक प्रकार का मैटर है, राइट। मैं जो बोलने के लिए अपनी ये माइक यूज़ कर रहा हूँ, ये भी एक मैटर है, ठीक है बच्चों। तो मैटर इज़ एवरीवेयर। ये जो लाइट का रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं वो बॉल बॉल भी एक प्रकार का मैटर है। तो बेसिकली मैटर है क्या मेरे प्यारे बच्चों, और उसके क्या क्या गुण होते हैं, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। और इस चैप्टर को सीखने के लिए हम लोग कम से कम 2 वीडियो को फॉलो करेंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पार्ट 1 के माध्यम से मैटर और मैटर्स की डिफिनीशन, मैटर क्या होता है और कितने इसके टाइप्स होते हैं, इनके कितने कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि कितने गुण होते हैं। तो आई होप कि आप सभी को बहुत मज़ा आने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ पूरे वीडियो में, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम लोग समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट। मैटर, व्हाट इज मैटर माय डियर? लेट मी टेक माय मार्कर वेयर इट इज़। और मार्कर मेरे पास आ जाएगा तो हम और अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। तो मैटर क्या होता है? मैटर मीन्स होता है पदार्थ मेरे बच्चों। मैटर मीन्स पदार्थ इन आवर सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास की वस्तुएं, यानी कि जो भी चीज़ें हमारे आसपास है, चाहे ये मेरा मार्कर है, चाहे ये बल्ब हो, चाहे आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, वो हमारे आसपास जितनी सारी नॉन लिविंग चीज़ें होती है, सब मैटर्स में हम लोग काउंट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं मैटर। मैटर क्या है? तो मैटर इज द सब्सटेंस, राइट। मैटर इज द सब्सटेंस। मैटर इज द सब्सटेंस माय डियर स्टूडेंट्स विच हैव मास। मास बहुत ही ध्यान देना है। मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। यानी कि मैटर क्या है? मैटर इज द सब्सटेंस। मैटर वो वस्तु है, वो पदार्थ है जो कि जिसके पास क्या है? मास मीन्स द्रव्यमान है। एंड ऑक्यूपाइज, ऑक्यूपाइज रखता है क्या? स्पेस। स्पेस मीन्स जगह। एंड मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। बहुत ही सूक्ष्म छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बना है ये मैटर, ओके। सब्सटेंस मैटर। मास की हम बात करते हैं, जिसके पास मास हो। मास और पार्टिकल दोनों को हम लोग रिलेट करके समझते हैं, राइट। मास क्या है और पार्टिकल्स क्या है? मास मतलब द्रव्यमान, किसी भी वस्तु के अंदर कितना उसका मान है, कितने सारे पार्टिकल से वो मिलके बना है, दैट इज उसका क्या कहलाएगा? मास कहलाएगा। उसमें जितने अमाउंट हो है, राइट, वो उसका मास होता है। और मास मेरे प्यारे बच्चों सभी जगह इक्वल ही होता है। कहीं भी लेके चले जाओ, चाहे इस धरती पे, चाहे किसी ब्रह्मांड में कहीं भी जाओ, मास किसी वस्तु का ज्यों कहते हो। जैसे मैं ऐसा हूँ, यशवंत सर ऐसे हैं, मोटे ताजे हैं, तो मैं अगर यूनिवर्स में भी जाऊँगा ना, अगर मैं स्पेस में भी जाऊँगा ना, तो मेरा मास वैसे ही रहेगा। वेट कम हो जाएगा, लेकिन मेरा मास वैसे ही रहेगा अगर मैं चंद्रमा पे चला जाऊँ तो किसी भी मैटर को हम बोल सकते हैं, अगर उसके पास मास हो, अगर वो ऑक्यूपाइज स्पेस जगह लेता हो और छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिल के बना हो, उसे हम लोग कहते हैं मैटर। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो कि पार्टिकल से मिल के नहीं बनी हो। अगर कोई कहता है कि ये बहुत ही छोटा सा सूक्ष्म पार्टिकल है और ये किसी और चीज़ से मिलकर नहीं बना, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो मैटर समझो, मैटर इज द सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, जो कि जगह लेता हो और ये टाइनी पार्टिकल से मिल के बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से, ओके प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल्स ये मिल के बना है वो कैसे कैसे होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। कैरेक्टर्स मतलब उसके क्या उसकी स्थिति है, कैसा उसका गुण है, किस तरह से वो बिहेव करता है, इन सब चीज़ों पे आप अगर ध्यान दें तो बहुत फ़ायदे की बात होगी। जैसे कि देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि कणों के गुण कैसे होते हैं। तो इसको हम लोग इन 3 चीज़ों पे बांट के पढ़ेंगे, हम लोग डिवाइड करके। फर्स्ट, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, वो लगातार मूव करते रहते हैं, मतलब हमेशा चलंत होते हैं, कंटिन्यूसली मूवमेंट करते रहते हैं, राइट। सेकेंड, दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम,
जो पदार्थ होते, जो मैटर्स होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में स्पेस भी होता है। एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर, वो सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। ये होता है पार्टिकल्स के गुण माय डियर स्टूडेंट। और पार्टिकल्स बहुत सारे छोटे छोटे कण, एटम्स आप बोलेंगे, उन सब से बहुत सारे एटम से मिलके बनता है कोई मैटर। समझ गया ना? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, हमेशा मूव करते रहते हैं। किसके कण? किसी भी मैटर के। कैसे मूव करते रहते हैं माय डियर स्टूडेंट? यू कैन सी इन दैट पिक्चर। अब देखो एक पिक्चर में एक ग्लास पानी वहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। उस पानी को हम लोग ज्यों कहते हैं छोड़ देते हैं, वो शांत है। अब उस पानी के अंदर हम चम्मच डालेंगे, राइट। पानी क्या है? वाटर क्या है? हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर जब समझेंगे तो और अच्छे समझेंगे। वाटर क्या है? लिक्विड है, ओके। अब उसको मैंने ज्यों का त्यों छोड़ दिया। अब जब उसमें हम चम्मच जो डाला हुआ है, ध्यान से देखो, उस चम्मच को अगर हम हिलाएं ऐसे, तो पानी हिलना शुरू हो जाएगा और कुछ देर तक वो मूव करते रहेगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? मूवमेंट में हो जाएंगे। तो दे कंटिन्यूसली मूविंग, हमेशा मूव करते रहते हैं। बस उनको थोड़ा सा अगर आपको चेक करना है तो उसके अंदर आपको और मूवमेंट देनी होती है, राइट। हमेशा मूव करते रहते हैं, ओके। उनके बीच में स्पेस भी होता है, राइट। ये सब चीज़ें वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। स्पेस भी होता है उनके बीच में माय डियर स्टूडेंट, स्पेस भी होता है डियर स्टूडेंट्स, राइट। सो प्यारे बच्चों, मैं बता रहा हूँ कि कैसे वो उसमें मूवमेंट होता है। तो इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग वन बाय वन एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। ओके, लेट मी इरेज। सबसे पहले हम लोग देखते हैं दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, राइट। दे आर कंटिन्यूसली मूविंग इन द सेंस कि वो हमेशा लगातार मूव करते रहते हैं। कौन मूव करते रहते हैं? पार्टिकल्स। एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, बहुत जो पहले मैं बता रहा था, एक गिलास पानी ले लें। अब उस एक गिलास पानी को हम क्या करेंगे? थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। जब वो पूरी तरह से शांत हो जाएगा तब तक वेट करेंगे। अब ये पानी पूरी तरह से शांत हो गया। अब थोड़ा सा हम लिक्विड ले सकते हैं, थोड़ा किसी भी कलर का, ग्रीन ले लेंगे, ब्लू ले लेंगे, येलो, किसी भी कलर का। अब उसको उस पानी में डालेंगे। पानी में डालने के बाद हम वेट करेंगे कुछ देर तक। पानी में कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन वो जो हमारा कलर है, जो ब्लू, जो इंक है, जो स्याही है, वो धीरे धीरे पूरी तरह से पानी के अंदर घुल जाती है, राइट। घुलने से मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं ना, वो मूव कर रहे हैं। आपने तो मूव कराया नहीं। तो इससे ये पता चलता है कि दे कंटिन्यूसली मूव, ओके। कौन? पार्टिकल। तो दे कंटिन्यूसली मूविंग, ओके। और ये जो मूवमेंट जो होता है अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं सॉलिड में, अगर हम सॉलिड में बात करते हैं तो इसमें मूवमेंट क्या होता है बच्चों? लेस होता है। लिक्विड में अगर बात करें तो लिक्विड में थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा फास्टर होता है, ओके। इससे फास्टर होगा, ओके। और गैस में तो बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम होता है, सबसे मैक्सिमम होता है। हम बोल सकते हैं इसमें मिनिमम, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा, और गैस में सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है। किसका सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है? किसका सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है भाई? तो पार्टिकल्स के अंदर। तो पहला हम लोगों ने देखा पार्टिकल्स, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, ओके, एंड दे हैव सम स्पेस बिटवीन देम। क्यों मूव करते हैं? क्योंकि जो लिक्विड्स होता है वो काइनेटिक एनर्जी पोसेस करता है। काइनेटिक मतलब उसके अंदर स्थैतिक ऊर्जा होती है। जब उसको मूवमेंट दिया जाता है तो वो मूव करने लगता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड वाले पे आते हैं कि उनके पास स्पेस होता है। दे हैव स्पेस, राइट। तो दे हैव स्पेस में अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो स्पेस जैसे कि बहुत सारे स्पेस का भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? फिर से एक गिलास हम लोग पानी लेते हैं। सी, आपको मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा रहा हूँ ताकि आप बहुत अच्छे समझ पाओ। एक गिलास पानी लिया हम लोगों ने। अब हम क्या करते हैं, इस पानी को थोड़ा सा हम मेजर कर लेंगे। जो वाटर आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, उसको हम मेजर कर लेंगे। एक मार्क लगा देंगे यहाँ पे कि हाँ इतना ही पानी मेरे पास था। अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा 1 चम्मच शुगर डालेंगे, चीनी डालेंगे, और धीरे धीरे उसको स्टीयर कर देंगे। स्टीयर करने के बाद वेट करेंगे। जब वो पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा, फिर चेक करेंगे क्या ये पानी का लेवल ऊपर बढ़ा
बिल्कुल नहीं, जहाँ पे आपने मार्क किया था ना वाटर लेवल ज्यों का त्यों वहीं पे है माय डियर स्टूडेंट्स, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज़रूर पानी के बीच में कुछ गैप होगा, कुछ स्पेस होगा जिसमें वो शुगर क्या हुआ, उसने जाके उसकी जगह ले ली। समझ गया ना, वो क्या किया, उसने जाके उसकी जगह ले ली मेरे प्यारे बच्चों, समझ रहे हो ना। तो वी कैन ऑल्सो से दैट कि मैटर के बीच में दे हैव स्पेस आल्सो। ये बहुत डिफिनिट मतलब बहुत सिंपल सा एक एक्टिविटी था। उसके बाद हम लोगों ने थर्ड जो कैरेक्टर्स लिखे थे, जो थर्ड वाला लिखा था, एक हमारा हो गया दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। उसके बाद हम लोगों ने दे हैव स्पेस, राइट, उनके बीच में स्पेस भी होता है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, इसको और आसान से हम लोग समझते हैं। जैसे कि आप देखिए इसके अंदर भी जैसे मैंने बताया मूवमेंट सॉलिड में लेस होता है, लिक्विड में उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, गैस में और मैक्सिमम होता है। उसी तरह स्पेस का भी सॉलिड में मिनिमम होता है, ओके, लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा होता है और गैस में तो बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, तो उससे हम लोग बोल सकते हैं मैक्सिमम स्पेस। जो थर्ड क्वालिटी थी, जो थर्ड उसका कैरेक्टर्स था, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि दे अट्रैक्ट ईच अदर, राइट, यही था ना, दे अट्रैक्ट ईच अदर, राइट स्टूडेंट्स, दे अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आप देखिए एग्जांपल में उस इमेज को, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक टैप है और उस टैप से, कैसा टैप है, वाटर टैप है। अगर आपको चेक करना है तो आप घर पे भी चेक कर सकते हैं। आपके पास अगर वाटर टैप है तो आप क्या कीजिए, उसके पास जाइए, उस टैप को ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद जब उसमें से धारा निकलेगी, जो पानी की बूंदें होती हैं बहुत ज़्यादा संख्या में निकलेंगी, आप क्या कीजिए, उसके अंदर ऐसे अपनी फिंगर लगा दीजिए। फिंगर क्या होगा, ये पानी यहाँ से निकल जाएगा, ये पानी इधर से। लेकिन आप देखेंगे बीच में जैसे लगाएंगे तो पानी इधर, आधा पानी इधर चला गया, लेकिन जैसे नीचे आएगा धीरे धीरे वो एक दूसरे को पास में आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वो पार्टिकल्स थे एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। पार्टिकल जो थे एक दूसरे के साथ मिक्स भी हो जाते हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना। जैसे देखिए आपको ये पानी, जैसे आप यहाँ पे फिंगर, जैसे आप फिंगर लगाते हैं, ये पानी आधा इधर आधा पानी इधर हो जाता है, लेकिन फिर नीचे नीचे आके यहाँ पे पानी की ये धारा धीरे धीरे सभी मिल जाती है अक्सर। तो ये तो कैरेक्टर्स होते हैं मैटर्स के, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये बहुत कमाल की चीज़ मैंने आपको बताई कि क्या क्या इसके कैरेक्टर्स हो सकते हैं। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के मैटर होते हैं। तो कितने टाइप्स के मैटर होते हैं और भी उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इसको जानने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। आई होप कि ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, जो 3 कैरेक्टर्स मैंने बताए, और क्लास 9 के लेवल से डोंट वरी बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। एक वीडियो और इस पे आएगा, इस पूरे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। मैंने शुरू में ही बताया था, चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद पार्ट 3 में मैं नोट्स और क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करूंगा। तो बी विथ मी, ओके। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो एक लाइक कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो, राइट। सो घर पे बैठे रहिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। बहुत जल्दी पार्ट 2 में लेके आ रहा हूँ, जिसमें हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जानेंगे। सी यू सून क्लास 9। थैंक यू वेरी मच।